नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा से एक बार फिर हम बात करेंगे कि किडनी के क्या कारण होते हैं फेल होने के, क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि किडनी के जब खराब होना शुरू होती है तो किस प्रकार के संकेत देती है। तो सबसे पहले जनरली पेशेंट्स को टाइमली पता ना चलने के कारण ये बीमारी थोड़ी गंभीर होती चली जाती है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ संकेत मिलते चले जाते हैं जिससे हम देख पाएँ और समझ पाएँ, तो हम टाइमली और थोड़ा जल्दी इसको डायग्नोसिस कर पाएंगे। जैसे पैरों में कई बार सूजन आ जाना, पैर अगर लटके हुए रहते हैं बहुत समय तक, तो क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही होती, तो जो पानी हम पी रहे होते हैं तो वो किडनी फिल्टर नहीं करती और वो पैरों में इकट्ठा होता चला जाता है। उस इकट्ठा होने के कारण वो पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से पिडल ओडेमा भी कहा जाता है जिसको। कई बार वो पानी जो है वो किडनी फिल्टर नहीं करी, वो लंग्स में चला जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और जैसे ही पेशेंट लेटता है तो लेटते समय वो पानी जो है उसको सांस लेने में कठिनाई करता है और उसे लेटने में बहुत ज़्यादा जो होता है कष्ट साध्य स्थिति हो जाती है। इसके अलावा जो देखा जाता है, किडनी के जब फेल होने लगती है तो उससे पहले पेशेंट को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दो मुख्य कारण है, तो इन दोनों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। यदि आपको डायबिटीज़ है, यदि आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ में HbA1c बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल चल रहा है, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो इन सारी स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि किडनी पे कितना इम्पैक्ट आया। तो आपको रेगुलर बेसिस पे KFT अपना कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इंसुलिन को भी रिड्यूस किया जा सकता है आयुर्वेद के माध्यम से, और हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनका इंसुलिन भी रिड्यूस हुआ है। सिमिलरली अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, एक पर्टिकुलर स्थिति से ज़्यादा बना रहता है। पहले 140/90 की स्टेज थी, अब उससे और थोड़ी रिड्यूस कर दी। तो ये बहुत ज़्यादा खतरा होता है किडनी के लिए, क्योंकि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जाके दोबारा से किडनी को ही इम्पैक्ट कर रहा है, जाके दोबारा किडनी को ही वो इफेक्ट करता है, डैमेज करता चला जाता है। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बढ़ना, इसका बचाव ही इसका समाधान है, तो ये बचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो संकेत हमने बात करी किस प्रकार के मिलते हैं। कई बार और बचाव में आप ये कर सकते हैं कि प्रोटीन का सेवन जो है वो कम से कम जो लिया जाए वो अच्छे सोर्स का प्रोटीन लिया जाए। प्रोटीन का सेवन उतना किया जाए जितना आवश्यक है, सोर्स अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर हम प्रोटीन पाउडर्स की बात करते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, जिम में गए तो हर किसी को मसल बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मसल बनाना एक अलग चीज़ है, मसल बनाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फिट होना, फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो फिटनेस पे ज़्यादा जोर दीजिए, इंस्टेड ऑफ आप स्टीरॉयड खा के मसल बना लें। वो बन तो जाएगी, लेकिन उसके इतने ज़्यादा हानिकारक प्रभाव, इतने ज़्यादा हानिकारक उसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि वो लंबे समय में बहुत दुखदायी स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, एक बार काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, सर में दर्द हुआ, रेगुलर पेन किलर खा रहे हैं, क्योंकि पेन किलर ओवर द काउंटर उपलब्ध है और वो इजीली मिल जाती है पेशेंट्स को। तो किसी भी से अराउंड घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, दर्द की दवाई खा ली, पेन किलर खा ली, वो पेन किलर न केवल किडनी को, लीवर को और बहुत सारे अन्य ऑर्गन्स को भी नुकसान देती है। तो यहाँ पे भी दोबारा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पेन किलर जो वो पेन को आपको सिर्फ दबा देती है, फील नहीं होने देती, वो ट्रीटमेंट नहीं कर रही पेन का, पेन की जड़ पे नहीं जा रही। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इन सब चीज़ों को हम बच के रहें, पेन किलर का प्रयोग भी कम से कम करें। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कई बार देखने को मिलता है जिसमें प्रोटीन जा रहा होता है पेशेंट का। ऐसे केसेस में कई बार देखा गया कि एग वाइट का अगर प्रयोग किया जाए तो प्रोटीन जो है वो ग्रेजुअली कम होता चला जाता है, प्रोटीन जो यूरिन से जा रहा होता है। तो आज इन सब के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की किडनी की समस्या है या किसी भी प्रकार की और समस्या है, लीवर से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, या कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, तो हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमारे जो क्लिनिक्स हैं वो इंडिया में काफ़ी जगहों पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके क्लिनिक की लोकेशन नियर बाय जान सकते हैं। और यहाँ पे कैशलेस की फैसिलिटी भी, अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो जिस प्रकार आप एलोपैथी में जाते हैं वहाँ पे आपको आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी होती है, आप उससे करवाते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी का पूरा लाभ ले सकते हैं।